साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को दोस्तों महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये पावन अवसर आप सभी के लिए उन्नति के नए द्वार खोले, इसकी प्रार्थना करता हूं। आज दोस्तों महाकुंभ का भी आखिरी दिन है और आप जानते हैं कि महाकुंभ में क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं। पूरी दुनिया बिल्कुल टकटकी लगाए देख रही है। महाकुंभ में एक दो घटनाएं निश्चित रूप से ऐसी महाकुंभ से जुड़कर हुई हैं जो दुखद है, इसमें कोई दो मत नहीं है दोस्तों। लेकिन जहां पर 65-66 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएं एक छोटे से शहर में, तो फिर क्या कहा जाए। इसमें तो स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार, सबकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन आज मैं कहानी कुछ और दिखाना चाहता हूं। आप देखिए दोस्तों, महाकुंभ का आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले ही महाकुंभ का श्राप लगना शुरू हो गया है। एक एक आदमी के बारे में मैं दिखाऊंगा आपको, आप हैरान हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा था और क्या हुआ। बुरी हार। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था ना कि कुंभ में नहाने से क्या होता है, और देखिए उसके बाद दिल्ली चुनाव में पूरी तरह से निपट गए। सोच रहे थे ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। लालू यादव ने कहा कुंभ क्या है, क्या हुआ। और अखिलेश यादव दोस्तों, किस प्रकार से जनता ने उनको जवाब दिया है, यह मैं दिखाना चाहता हूं। मैं आपके सामने निवेदन करता हूं दोस्तों, जब महाकुंभ की कहानी आपके सामने रख रहा हूं तो सबसे पहले हर हर महादेव के साथ कमेंट के साथ शुरुआत कीजिएगा। आज बड़ा वैसे भी पावन दिन है। आप जानते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव ने अभी महाकुंभ को लेकर क्या कहा था कि वहां का पानी तो स्नान करने लायक भी नहीं है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के आधार पर कहा था, लेकिन पता चला कि वो रिपोर्ट ही अधूरी है। 3 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने इस रिसर्च पर ही संदेह जताया है कि वो रिपोर्ट ही अधूरी है। लेकिन अखिलेश यादव ना ऐसे बहाने ढूंढते हैं। उनको लगता है कि बस कोई मौका मिल जाए, वो तलाश रहे हैं। कभी लगता है अच्छा यहां पे ये कहने से, हिंदू समर्थन बनने से फायदा होगा, बन जाओ। अच्छा यहां बोलने से कि हम नास्तिक है, फायदा होगा, तो नास्तिक बन जाते हैं। कहीं लगता है यहां पूजा करने से, मतलब वो डोल रहे हैं इधर उधर। वैचारिक रूप से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं, वैसे ही ये भी करप्ट हैं। और ये व्यक्ति जो खुद डुबकी लगा चुके हैं संगम में, वो अखिलेश यादव कह रहे थे कि त्रिवेणी का जो पानी है वो तो स्नान करने लायक भी नहीं। मैं पहले बयान सुनाता हूं, फिर आपको एक एक करके रिपोर्ट दिखाता हूं। जरा देखिए ना। क्या पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। अगर हम दिल्ली वालों की बात माने तो ये बात हम मान के चले कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। और आप देखिए दोस्तों, ये बयान इनका कब का, 21 फरवरी। और ये डुबकी कब लगाए, ये डुबकी लगाए हैं 26 जनवरी को। यानी अखिलेश यादव 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन खुद तो संगम में डुबकी लगा लेते हैं। तब इनको पता नहीं चलता कि ये पानी स्नान करने लायक है या नहीं है। लेकिन बाकी लोग न जा सके, इसके लिए 21 फरवरी को संगम का पानी जहरीला बताने लगते हैं। ये वही अखिलेश यादव है दोस्तों, आप भूल तो नहीं गए। अभी कुछ समय पहले कह रहे थे कि अरे कौन जा रहा है, पूरी ट्रेन तो खाली पड़ी है। फिर बाद में कहते हैं कि ट्रेन में इतनी भीड़ क्यों है। दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है। लेकिन अखिलेश यादव जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी मानते हैं खुद को। आप देखिए कैसे श्राप लगता है, मैं वो दिखाना चाहता हूं। भाई ये व्यक्ति अखिलेश यादव जी 21 फरवरी को संगम का पानी जहरीला बताते। मैं उसके बाद की कड़ियां जोड़ देता हूं, अब देखिएगा आपको समझ में आएगा
कि जनता क्या चीज होती है, जनता जनार्दन की ताकत क्या होती है। अरे यहां तो केजरीवाल जैसे आदमी बच नहीं सके। लोकतंत्र की ये ताकत है, मैं वो दिखाता हूं। जिस समय अखिलेश यादव संगम के पानी को जहरीला बता रहे थे, लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, उस दिन और लोगों की भीड़ पहुंच गई। मैं आंकड़े दिखाता हूं आपको। 21 फरवरी से लेकर 5 दिन में कम से कम 6-7 करोड़ से अधिक लोग तो डुबकी लगा चुके हैं। जब अखिलेश यादव लोगों को भड़का रहे थे, डरा रहे थे। एक एक दिन का आपको डेटा दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। यह देखिए 21 फरवरी शुक्रवार को 1,16,00,000 से अधिक लोगों ने स्नान किया। अखिलेश जी देखते जाइएगा, यह पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि आप बार बार क्यों हार जाते हैं। फिर ईवीएम को दोष मत दीजिएगा। 22 फरवरी शनिवार को रात 8 बजे तक 1,43,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया, करीब करीब 1.5 करोड़। 22 तारीख की। और आगे बढ़िए 23 तारीख रविवार की शाम तक 8 बजे तक 1,32,00,000 श्रद्धालुओं ने गंगा में और संगम में डुबकी लगाई। देखते जाइए। 24 फरवरी सोमवार शाम 8 बजे तक 1,30,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। और कल 25 फरवरी, आज तो महाशिवरात्रि, आज अंतिम दिन है, मंगलवार यानी कल दोपहर 12 बजे तक 68 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली थी। और महाकुंभ में 44 दिन से में यानी 13 जनवरी से अब तक, यानी कल तक का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, आज तो हो ही रहा है, 63,36,00,000 यानी 65-66 करोड़ लोगों ने। और आज तो शिवरात्रि है दोस्तों, आज तो रिकॉर्ड टूट ही रहा है लगातार। आप कल्पना कीजिए 1,140 करोड़, आधी आबादी ने तो कर लिया स्नान। अरे अगर भारत और चीन छोड़ दीजिए तो इतनी आबादी तो है नहीं। और ये जनता का जवाब है अखिलेश यादव जी को। आप लोगों को भड़का रहे थे ना कि गंगा का पानी स्नान करने योग्य नहीं है। देखिए, और सिर्फ स्नान ही नहीं कर रहे, लोग भर भर करके पानी लेकर जा रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, मैं भी गया संगम में स्नान करने का, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पूरे परिवार के साथ। और इसी महाकुंभ में मैं गया। आप जानते हैं कई लोगों ने जो जा नहीं पाए, उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए डुबकी, कई लोगों ने कहा मेरे लिए भी डुबकी लगाइएगा। मैंने लगाया, सबके लिए लगाया। कुछ लोगों ने पानी मांगा कि आप पानी वहां का दे दीजिए, हम पानी में मिला करके नहा लेंगे, वो हमारी डुबकी हो जाएगी। ऐसे लोग हैं। अब अखिलेश यादव जी अगर अब आने वाला चुनाव है, विधानसभा का हार जाए तो ये मत बोलिएगा ईवीएम से हार गए। यही है भैया, 65-66 करोड़ लोग, और आप बेवकूफ समझ रहे हैं। आप समझिए। और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है दोस्त, मैं आपको बताता हूं, कई सारे नेता जो लगातार महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास करते रहे, लालू यादव, खड़गे, ममता, अफजाल अंसारी, कई लोगों के मैं आपको बयान एक साथ एक जगह दिखाता हूं 8 विंडे में, जरा देखिए। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार करें खाना बनाने के लिए, जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूँ कमाल कर जी, एक बोतल में भर करके वहीं रख देना सदन में, जब पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। श्रद्धा का ये पर्व, मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं, और उधर हाउसफुल हो जाएगा। मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে।
इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं, दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहाँ पर जो बट वृक्ष है या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए। हम कह रहे हैं लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। कुंभ लगने जा रहा है ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। देख रहे हैं ना दोस्तों कैसे बदनाम करते हैं। अखिलेश यादव को तो खैर जनता ही जवाब दे रही है और देगी। अभी खड़गे साहब को भी मिल गया, चुनाव हार गए दिल्ली में बुरी तरह से, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया है। अगर आपने जवाब नहीं देखा तो बहुत कुछ चूक गए। मास्टर स्ट्रोक है उनके, बहुत सारे बयान तो बड़े वायरल होते हैं आज भी, लेकिन ये जो बयान है ना ये सर्वकालिक है, हमेशा याद रखा जाएगा। मैं आपको सुनाता हूं, अगर आप नहीं सुन पाए तो आप जरूर देखिए, फिर कहिएगा कि क्या जबरदस्त बयान दिया है। सुनिए ना। में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थ यात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनकर लोग गदगद हैं। लेकिन एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी कभी भूलते नहीं है, हमेशा याद रहता है, वो मौके का इंतजार करते हैं। लालू यादव ने क्या कहा आपको दिखाया, फिर दिखा देता हूं, एक 2 विंडो में ही दिखाता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार के भागलपुर पहुंचे तो क्या जवाब दिया, जरूर सुनना चाहिए। मैं 2 विंडो में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको लालू का भी बयान समझ में आ जाए। सुनिए। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। और देखिए दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, कई नेताओं के तो आपको दिखा दिए, लालू यादव का भी देख लीजिए कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं। फालतू बता रहे थे ना। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव को समन जारी किया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तलब किया है और इसमें लालू यादव के बेटे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, बेटी हेमा यादव सबको तलब किया है कि 11 मार्च को कोर्ट में हाजिर होइए। सारे पुराने कर्म भी निकल रहे हैं, इंतजार कीजिए दोस्तों। महाकुंभ ने तो इतिहास बना लिया, सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया ने देखा। ये भी देखा कि कैसे एक जगह पर बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति पाति क्षेत्र भाषा किसी चीज के भेदभाव किए बिना सनातन धर्मियों ने अपनी एकता का संदेश दिया। आने वाले वक्त में इसका हिसाब तो करेगी ये जनता ना। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैंने पूरी कहानी आपको दिखाने की कोशिश की। और साथ ही दोस्तों HB मेलोडी पर ज़रूर जुड़िए। HB मेलोडी पर मैंने महाशिवरात्रि पर एक गीत अपलोड किया है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो पर भी कमेंट करके अपनी राय रखिएगा। आप जब महाकुंभ स्नान करने गए तो आपके क्या अनुभव रहे वो भी साझा कीजिएगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।